नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर सेकंड का जो एसईसी पेपर है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और एज यूजुअल अपनी क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रहेगी। दोस्तों, ये आपका इस पेपर का सिलेबस है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट से ही। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जीपीएस एंड इट्स मेन पर्पज। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये पार्ट बी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो ये पूछा जाएगा, व्हाट इज जीपीएस। जीपीएस क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज ए सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय द यूएसए। यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका द्वारा विकसित एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। इट हेल्प्स डिटरमाइन एक्यूरेट लोकेशन, लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड एनीवेयर ऑन द अर्थ। यह पृथ्वी पर किसी भी स्थान का सटीक स्थान बताने, चाहे वो अक्षांशीय हो या देशांतरीय हो या ऊंचाई के आधार पर हो, उस सटीक स्थान को निर्धारित करने में क्या करता है, मदद करता है। द मेन पर्पज इज नेविगेशन, मैपिंग, सर्वेइंग एंड प्रोवाइडिंग रियल टाइम पोजिशनिंग डेटा ग्लोबली। इसका मुख्य उद्देश्य नेविगेशन करना, मानचित्रण करना, सर्वेक्षण करना और वास्तविक समय की स्थिति के आधार पर उसकी जानकारी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना और ये क्या काम आता है वो हमने अभी बात कर ली। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी 3 एलिमेंट्स ऑफ जीपीएस। जीपीएस के मुख्य 3 तत्व कौन कौन से हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जीपीएस हैज 3 सेगमेंट्स, स्पेस सेगमेंट यानी सैटेलाइट, कंट्रोल सेगमेंट यानी ग्राउंड स्टेशंस एंड यूजर सेगमेंट यानी कि रिसीवर्स। जीपीएस के 3 खंड होते हैं। स्पेस सेगमेंट में उपग्रह होता है, कंट्रोल सेगमेंट में ग्राउंड यानी कि जो जमीन पर लगे हुए स्टेशन है वो होते हैं, और तीसरा होता है यूजर सेगमेंट यानी जो डेटा रिसीव करता है, यानी कि हम जो उसको यूज कर रहा है। फिर है टुगेदर दीज प्रोवाइड्स एक्यूरेट पोजिशनिंग एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन फॉर नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन पर्पज। ये सभी मिलकर नेविगेशन और संचार के लिए सटीक स्थिति और समय की क्या करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज जीपीएस वर्क। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा भी जाएगा कि जीपीएस कैसे काम करता है। जीपीएस वर्क्स ऑन सैटेलाइट सिग्नल्स रिसीव्ड बाय जीपीएस रिसीवर। जीपीएस उपग्रहों संकेतों पर आधारित होता है, यानी कि जीपीएस का जो उपग्रह है वो संकेतों पर आधारित होता है, जिसे रिसीवर क्या करता है, ग्रहण करता है। इट मेजर्स द ट्रेवल टाइम ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स। ये कम से कम 4 उपग्रहों से सिग्नल की यात्रा को क्या करता है, का समय मापता है। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्राइलिट्रेशन, द रिसीवर कैलकुलेट्स द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द यूजर ऑन द अर्थ। त्रिभुजीकरण के सिद्धांत से रिसीवर उपयोगकर्ता की सटीक स्थिति का क्या करता है, निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन। उपग्रह नेविगेशन का मूल सिद्धांत क्या है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन इज बेस्ड ऑन मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट्स एंड द रिसीवर यूजिंग सिग्नल ट्रेवल टाइम। उपग्रह नेविगेशन का जो सिद्धांत है वो उपग्रह और रिसीवर के बीच जो दूरी है उसको मापने पर आधारित है, जिसे सिग्नल की यात्रा समय से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। यानी सिग्नल जो ट्रेवल करता है उसमें कितना टाइम निकल लगता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस को क्या किया जाता है, मेजर आउट किया जाता है। मल्टीपल सैटेलाइट्स प्रोवाइड ओवरलैपिंग सिग्नल्स विच आर यूज्ड टू कैलकुलेट एक्यूरेट पोजिशनिंग थ्रू मैथमेटिकल मॉडल्स। कई उपग्रहों से मिले संकेतों का उपयोग गणितीय मॉडल में सटीक स्थिति निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज पोजीशन डिटरमाइंड यूजिंग जीपीएस। जीपीएस के द्वारा स्थिति कैसे निर्धारित की जाती है। पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स। स्थिति का निर्धारण कम से कम 4 उपग्रहों के संकेत प्राप्त करके किया जाता है। द जीपीएस रिसीवर मेजर्स द टाइम डिले ऑफ ईच सिग्नल एंड अप्लाइज ट्राइलिट्रेशन टू फाइंड लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड टाइम। जीपीएस रिसीवर प्रत्येक सिग्नल का समय का जो देरी लगती है उसको मेजर आउट करता है, और त्रिभुजीकरण की जो प्रक्रिया है उससे वो अक्षांशीय, उसके देशांतरीय, उसकी ऊंचाई और उसका समय को क्या करता है, फाइंड आउट करता है। इस तरीके से उसकी पोजीशन का डिटर्मिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीपीएस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ। जीपीएस प्रणाली किन किन घटकों से बनी होती है। द जीपीएस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 24 प्लस सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन एंड यूजर डिवाइसेस। जीपीएस प्रणाली 24 से भी ज्यादा उपग्रहों,
ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों और उपयोगकर्ताओं के उपकरणों से मिलकर बनी होती है। दीज वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड कंटिन्यूस, रिलायबल एंड प्रिसाइज पोजिशनिंग डेटा वर्ल्ड वाइड। ये सभी मिलकर पूरे समूचे विश्व में निरंतर, विश्वसनीय और सटीक और शुद्ध स्थिति संबंधी जानकारी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सैटेलाइट सिग्नल्स इन जीपीएस। जीपीएस में उपग्रह संकेत संकेत क्या होते हैं। जीपीएस सैटेलाइट ट्रांसमिट कोडेड रेडियो सिग्नल्स कंटेनिंग ऑर्बिट डेटा, टाइमिंग इंफॉर्मेशन एंड सैटेलाइट आईडी। जीपीएस उपग्रह कोडित रेडियो सिग्नल प्रसारित करते हैं जिनमें कक्षा संबंधी डेटा होते हैं, समय की जानकारी होती है और उपग्रह की पहचान होती है। These signals allow receivers to calculate the distance to each satellite and determine exact location. ये संकेत रिसीवर को उपग्रह तक की दूरी मापने और सटीक स्थान का निर्धारण करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंटेंट इन द जीपीएस मैसेज। यानी जीपीएस संदेश में क्या क्या होता है, यानी कि एक जीपीएस का जो मैसेज होता है उसमें क्या क्या कंटेंट होता है या उसमें क्या जानकारी होती है। ए जीपीएस मैसेज कंटेंट्स एम्फेमेरिस डेटा और एल्मेनिक डेटा, यानी कि जो पंचांग से रिलेटेड अपने डेटा होते हैं वो, एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन है। जीपीएस संदेश में जो ग्रह पत्री होती है, यानी उपग्रह की क्या स्थिति है और सारे उपग्रह किस हिसाब से सेट है, यानी उनको अपन से पंचांग डेटा कह सकते हैं, और समय संबंधी जानकारी वह प्रोवाइड करवाते हैं। दिस डेटा हेल्प्स रिसीवर्स टू लोकेट सैटेलाइट्स एंड कंप्यूट यूजर पोजीशन एक्यूरेटली। ये डेटा रिसीवर को उपग्रह की और उपयोगकर्ता की सटीक स्थिति निकालने में क्या करता है, मदद करता है। यानी इन डेटा के आधार पे ही उसकी एक्यूरेट पोजीशन का मालूम चलता है। अगला है, व्हाट इज डीजीपीएस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। डीजीपीएस क्या है और इसका क्या महत्व है। डीजीपीएस यानी कि डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इम्प्रूव्स एक्यूरेसी बाय यूजिंग फिक्स्ड ग्राउंड बेस्ड रेफरेंस स्टेशंस। डीजीपीएस सटीकता बढ़ाने के लिए स्थिर ग्राउंड बेस्ड स्टेशन का क्या करता है, उपयोग करता है। इट करेक्ट्स एरर इन सैटेलाइट सिग्नल्स, रिड्यूसिंग पोजीशन एरर्स टू विद इन ए फ्यू मीटर्स, यूजफुल इन सर्वेइंग एंड नेविगेशन। यह उपग्रह कुशल सिग्नल की त्रुटियों को सुधारता है, यानी कि जो एरर आती है सिग्नल में उसको ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है, यानी उनको एक्यूरेट करता है और स्थिति त्रुटियों को कुछ मीटर तक घटा देता है, जो कि सर्वेक्षण और नेविगेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। यानी कि जो भी एरर होती है वो बहुत एकदम क्लोज कर देता है, जो भी पोजीशन है उसके एकदम नियर बाई कर देता है। तो जो सर्वेक्षण और नेविगेशन जैसी चीज़ें होती है वहाँ बहुत उपयोगी ये साबित होता है। अगला है, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ जीपीएस इन डेली लाइफ। जीपीएस के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, यानी कि हम जब जीपीएस को यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में या फिर जो भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है, कमर्शियल एक्टिविटी, उसमें क्या ये काम आता है। जीपीएस इज वाइडली यूज्ड इन नेविगेशन, कार्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, मोबाइल मैपिंग, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, मिलिट्री ऑपरेशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च। जीपीएस का व्यापक उपयोग दिन प्रतिदिन होता ही है, चाहे कार हो, जहाज हो, विमान हो, मोबाइल मैप हो, कृषि हो, आपदा प्रबंधन हो, सैन्य कार्य हो या कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, सब जगह जीपीएस को यूज में लिया जाता है। इट हेल्प्स ट्रैक मूवमेंट एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी इन वेरियस फील्ड। ये गति पर नजर रखने और विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाने में क्या करता है, मददगार साबित होता है। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन विद रेफरेंस टू जीपीएस। जीपीएस के संदर्भ में उपग्रह नेविगेशन के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स ऑफ द जीपीएस सिस्टम। जीपीएस प्रणाली की संरचना और तत्वों पर चर्चा कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। फिर है, हाउ डज जीपीएस वर्क। जीपीएस कैसे कार्य करता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग पोजीशन यूजिंग जीपीएस सिग्नल। जीपीएस संकेतों के उपयोग से स्थिति निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। नेक्स्ट है, राइट ए डिटेल नोट ऑन सैटेलाइट सिग्नल्स एंड जीपीएस मैसेज। उपग्रह संकेतों और जीपीएस मैसेज पर विस्तृत टिप्पणी लिखो। और एक अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डीजीपीएस। डीजीपीएस क्या है। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड सिग्निफिकेंस। इसके महत्व और कार्य को समझाइए। अब बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड से बनने वाले क्वेश्चन की। पहला है, व्हाट इज एरियल फोटोग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन रिमोट सेंसिंग। एरियल फोटोग्राफी क्या है और रिमोट सेंसिंग में इसका क्या महत्व है। एरियल फोटोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग इमेजेस ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम एयरक्राफ्ट। एरियल फोटोग्राफी पृथ्वी की सतह पर
तस्वीरें हवाई जहाज से लेने की प्रक्रिया, यानी कि हवाई जहाज से जब हम पृथ्वी की सतह की तस्वीर लेते हैं तो उसको कौन सी फोटोग्राफी बोलते हैं? एरियल फोटोग्राफी उसको कहते हैं। इट हेल्प्स इन मैपिंग लैंड यूज स्टडीज, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। यह मानचित्रण में, भूमि के उपयोग में, संसाधन प्रबंधन में और पर्यावरण पे निगरानी रखने में क्या करता है? ये सहायक सिद्ध होता है। इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड स्पाशियल इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस। यह रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों या एप्लीकेशनों के लिए विस्तृत स्थानिक यानी पोजीशन से रिलेटेड क्या करता है? ये जानकारी उपलब्ध करवाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इमेज इंटरप्रिटेशन इन एरियल फोटोग्राफी? एरियल फोटोग्राफी में इमेज इंटरप्रिटेशन क्या है? Image interpretation is the process of identifying objects and features in aerial photography. इमेज इंटरप्रिटेशन हवाई तस्वीरों में, यानी कि जो हम एरियल फोटोग्राफी ले रहे हैं उनमें वस्तुओं और विशेषताओं की पहचान करने की क्या है? प्रक्रिया है। यानी कि आपने, जैसे आप मैप देखते हो कि ये राजस्थान का मैप है इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ कहाँ है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ लगा होता है, इधर उनके क्या होते हैं? संकेत लिखे होते हैं। तो ये जो संकेत वगैरह होता है इसको बोलते हैं हम इमेज इंटरप्रिटेशन, ताकि हमें इस इमेज को क्या कर सके? हम इसको आइडेंटिफाई कर सके। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग शेप, साइज, कलर, टेक्सचर एंड शेडो टू रिकॉग्नाइज नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स। इसमें आकार, आकार प्रकार, रंग, बनावट और छाया आदि का विश्लेषण करके प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं को क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। यानी कि हम उस इमेज को कैसे समझे, उसके लिए जो यूज किए जाते हैं जो भी चीज़ें, उन सबको हम इमेज इंटरप्रिटेशन के नाम से जानते हैं। व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ एयर फोटो इंटरप्रिटेशन? एयर फोटो इंटरप्रिटेशन के मुख्य तत्व क्या है? की एलिमेंट्स, एयर फोटो कह दो या एरियल फोटो कह दो, की एलिमेंट्स इंक्लूड टोन, टेक्सचर, शेप, साइज, शेडो, पैटर्न एंड एसोसिएशन। मुख्य तत्वों में उसकी टोन क्या है, बनावट क्या है, आकार क्या है, आकार प्रकार क्या है, छाया कैसी है, पैटर्न क्या है, उन सबको शामिल किया जाता है। यानी कि इमेज इंटरप्रिटेशन में हम इन चीज़ों को देखते हैं। दीज हेल्प्स इंटरप्रेटर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट लैंडमार्क्स, लैंडफॉर्म्स, वेजिटेशन, वाटर बॉडीज एंड बिल्ड अप एरियाज। ये सारे तत्व है जो भी इसकी व्याख्या करता है या व्याख्याकार है उसको विभिन्न भू आकृतियों को समझने में, वहाँ की वनस्पति को जानने में, वहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज, जल निकाय क्या है वो उनको जानने में, और बस्ती के क्षेत्र कौन से हैं उन सब में अंतर पहचानने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एरियल फोटोग्राफी? एरियल फोटोग्राफी के मूल सिद्धांत क्या है? द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कैप्चरिंग ओवरलैपिंग इमेजेस फ्रॉम ए हाइट यूजिंग कैमराज माउंटेड ऑन एयरक्राफ्ट। इसका सिद्धांत हवाई जहाज पर लगे कैमरों से ऊंचाई से ओवरलैपिंग तस्वीरें लेने पर आधारित है। दीज ओवरलैपिंग इमेजेस प्रोवाइड स्टीरियोस्कोपिक व्यूज फॉर थ्री डायमेंशनल इंटरप्रिटेशन। ये ओवरलैपिंग तस्वीरें हमें 3D व्याख्या करने के लिए स्टीरियोस्कोपिक दृश्य प्रदान करती है, यानी जिसको हम 3D में क्या कर सके? प्रेजेंट कर सके। अगला है, व्हाट आर कैमरा सिस्टम इन एरियल फोटोग्राफी? एरियल फोटोग्राफी में कैमरा सिस्टम क्या होते हैं? कैमरा सिस्टम्स इंक्लूड मेट्रिक कैमराज फॉर मैपिंग, नॉन मेट्रिक कैमराज फॉर जनरल यूज एंड डिजिटल कैमराज। कैमरा सिस्टम में मेट्रिक कैमरे जो कि मानचित्र के लिए काम में लिए जाते हैं, नॉन मेट्रिक कैमरे जो जनरल यूज के लिए काम में लिए जाते हैं, और डिजिटल कैमरे शामिल होते हैं। मीट्रिक कैमराज आर हाईली एक्यूरेट एंड यूज फॉर फोटोग्रामेट्री एंड सर्वेइंग। जो मीट्रिक कैमरे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सटीक होते हैं और फोटोग्रामेट्री में और सर्वेक्षण में क्या किए जाते हैं? काम में उनको लिया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एयर फोटो ज्योमेट्री? एयर फोटो ज्योमेट्री क्या है? एयर फोटो ज्योमेट्री डील्स विथ ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स इन एरियल फोटोज। एयर फोटो ज्योमेट्री हवाई तस्वीरों से ज्यामितीय संबंधों से संबंधित है। इट हेल्प्स करेक्ट डिस्टोर्शंस कॉज्ड बाय कैमरा टिल्ट, टेरेन, रिलीफ एंड एल्टीट्यूड, एंश्योरिंग एक्यूरेट मेजरमेंट एंड मैपिंग। यह कैमरे के झुकाव को, यानी उसकी कितना उसमें टिल्ट होना चाहिए, स्थलाकृति का उतार चढ़ाव कैसा है, ऊंचाई के उसके होने वाली जो विकृतियां है उसको ठीक करने में क्या करता है? मदद करता है। इससे सटीक मापन और मानचित्रण क्या हो पाता है? पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है, हाउ इज द स्केल ऑफ एन एरियल फोटो डिटरमाइंड? एरियल फोटो का स्केल कैसे निर्धारित किया जाता है? यानी कि हम कितनी ऊंचाई से इसको देख रहे हैं, कितनी ऊंचाई से इसको हम ले कैप्चर कर रहे हैं, तो वो कैसे डिटरमाइंड होता है? दीज स्केल ऑफ एन एरियल फोटोग्राफी, द स्केल ऑफ एन एरियल फोटो इज डिटरमाइंड बाई
द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा टू द फ्लाइंग हाइट अबव द ग्राउंड, यानी एरियल फोटो का जो स्केल है वो कैमरे के फोकल लंबाई और जमीन से विमान की ऊंचाई के अनुपात में क्या होता है, निर्धारित होता है। इट इंडिकेट्स हाउ मच द ग्राउंड एरिया इज रिड्यूस्ड इन द फोटो। ये बताता है कि जमीन के क्षेत्र में फोटो में जमीन के क्षेत्र को फोटो में कितना छोटा किया गया है, यानी कि जो हमारी जमीन है, तो आप मैप देखते हो तो मैप में इधर उसकी वो बताता है कि इसका वो मेजरमेंट होता है, डिटर्मिनेशन स्केल होता है कि कितने स्केल पे हम इसको देख रहे हैं, यानी कि पृथ्वी का या धरती का कितना हिस्सा हमने इतना छोटा किया है, वो किस मेजरमेंट के हिसाब से किया है, तो वो उसको वो बताता है, उसको बोलते हैं स्केल। अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल एरियल फोटोज। बड़े पैमाने और छोटे पैमाने की एरियल फोटोज में क्या अंतर है। लार्ज स्केल फोटोज कवर स्मॉल एरियाज विथ मोर डिटेल, यूजफुल फॉर अर्बन स्टडीज, यानी कि जो बड़े पैमाने की फोटोज है वो छोटे क्षेत्रों को अधिक विवरण के साथ दिखाती है। उसमें अनुपात होता है 1:10,000 का, और शहरी अध्ययन में ये बहुत उपयोगी होता है। स्मॉल स्केल फोटोज कवर लार्ज एरियाज विथ लेस डिटेल, सुटेबल फॉर रीजनल मैपिंग। जो छोटे पैमाने की फोटोज होती है उनमें बड़े क्षेत्र को कम विवरण के साथ दिखाती है, जिसका अनुपात 1:50,000 के आसपास होता है, और क्षेत्रीय मानचित्रण में ये बड़ी सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन जीआईएस बी यूज्ड फॉर एरिया मेजरमेंट फ्रॉम एरियल फोटोज। एरियल फोटोज के क्षेत्रफल मापन में जीआईएस का उपयोग कैसे किया जाता है। जीआईएस अलाउज डिजिटलाइजिंग एंड ऑफ एरियल इमेजेस वेयर फीचर्स लाइक फील्ड्स, फॉरेस्ट और लेक्स आर ट्रेस्ड। जीआईएस हवाई तस्वीरों को डिजिटलाइज करने की सुविधा देता है, और जिसमें चाहे खेत हो, जंगल हो या झील जैसी विशेषताओं को क्या किया जा सके, ट्रेस किया जा सके, यानी उस मैप को देख के हम बता सके कि ये ज़मीन हो सकती है, ये झील हो सकती है, ये जंगल हो सकता है। तो ये उसको कौन करता है ऐसा, जीआईएस उसको इस तरीके करने का अलाउ करता है कि ताकि वह फोटो डिजिटलाइज हो सके। द सिस्टम देन कैलकुलेट्स द एग्जैक्ट एरिया यूजिंग जियोस्पाशियल कोऑर्डिनेट्स एंड स्केल। इसके बाद यह प्रणाली भूस्थानिक निर्देशांक और स्केल के आधार पर सटीक क्षेत्रफल का क्या करती है, गणना भी करती है, कैलकुलेट भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी के मुख्य अनुप्रयोग या एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। एप्लीकेशंस इंक्लूड लैंड यूज मैपिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, मिलिट्री सर्विलेंस एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, यानी कि हम ये जो एरियल फोटोग्राफी है इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इसके अनुप्रयोग में भूमि उपयोग मानचित्रण में, कृषि में, वानिकी में, शहरी नियोजन में, आपदा प्रबंधन में, सैन्य निगरानी में और पर्यावरण निगरानी में शामिल है। इट प्रोवाइड्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्विक स्पाशियल डेटा। ये कम लागत पे और शीघ्र स्थानिक डेटा क्या करता है, हमें प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो पहला है एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी की प्रक्रिया और सिद्धांत को समझाइए, अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस द एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ एयर फोटो इंटरप्रिटेशन। एयर फोटो इंटरप्रिटेशन के तत्व और तकनीकों पर चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कैमरा सिस्टम एंड एयर फोटो ज्योमेट्री इन एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी में कैमरा सिस्टम और एयर फोटो ज्योमेट्री के महत्व को समझाइए। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर फोटो स्केल। एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेशन एंड टाइप्स। एयर फोटो स्केल की अवधारणा क्या है, इसके निर्धारण और प्रकारों को समझाइए। अगला है डिस्क्राइब द रोल ऑफ जीआईएस इन मेजरमेंट इन एरिया मेजरमेंट यूजिंग एरियल फोटोग्राफ्स। एरियल फोटोग्राफ्स द्वारा क्षेत्रफल के मापन में जीआईएस की भूमिका को समझाइए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की ओर। यूनिट थर्ड का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है व्हाट आर रिमोट सेंसिंग सेंसर्स। रिमोट सेंसिंग सेंसर क्या होते हैं, ये आपके पहले पार्ट में ही छपेगा क्वेश्चन। रिमोट सेंसिंग सेंसर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड एनर्जी रिफ्लेक्टेड और एमिटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। रिमोट सेंसिंग सेंसर ऐसे उपकरण होते हैं जो पृथ्वी की सतह से परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा का पता लगाते हैं और उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। They capture data in different wavelengths to study land, water, vegetation and atmosphere. ये विभिन्न तरंग दैर्ध्य में डेटा एकत्र करते हैं और उससे भूमि, जल, वनस्पति और वायुमंडल का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये आपका रिमोट सेंसिंग है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगला है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट सेंसर्स। उपग्रह सेंसर के प्रकार कौन कौन से हैं। Satellite sensors are mainly of two types: passive sensors, which detect naturally energy like sunlight, and active sensors, which send their own signals like
रडार। उपग्रह सेंसर दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, पैसिव सेंसर होते हैं और एक्टिव होते हैं। पैसिव वो होते हैं जो प्राकृतिक ऊर्जा जैसे सनलाइट कहाँ से आ रही है उसका पता लगाते हैं, और जो एक्टिव सेंसर है जो अपने सिग्नल भेजते हैं, जैसे रडार होता है वो एक एक्टिव सेंसर का है जो अपना सिग्नल भेज रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर स्कैनिंग सिस्टम्स इन रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में स्कैनिंग सिस्टम क्या होते हैं? स्कैनिंग सिस्टम्स रिकॉर्ड अर्थ सरफेस लाइन बाय लाइन यूजिंग सेंसर्स। स्कैनिंग सिस्टम सेंसर की मदद से पृथ्वी की सतह को लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड करते हैं। कॉमन सिस्टम्स आर विस्क ब्रूम यानी अक्रॉस ट्रैक एंड पुश ब्रूम अलोंग ट्रैक। सामान्य सिस्टम में विक्स ब्रूम होता है और पुश ब्रूम होते हैं। दे कलेक्ट डेटा इन मल्टीपल स्पेक्ट्रल ब्रांड, जो कि कई स्पेक्ट्रल में बैंड में क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। अगला है व्हाट इज मल्टी स्पेक्ट्रल सिस्टम। मल्टी स्पेक्ट्रल सिस्टम क्या है? मल्टी स्पेक्ट्रल सिस्टम कैप्चर्स डेटा इन सेवरल स्पेसिफिक वेवलेंथ बैंड्स लाइक विजिबल, इंफ्रारेड एटसेट्रा। मल्टी स्पेक्ट्रल सिस्टम कई विशेष तरंग दैर्ध्य बैंड में डेटा को कैप्चर करता है, चाहे वो दृश्य हो चाहे अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड हो। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई वेजिटेशन, हेल्थ, सोइल टाइप एंड वाटर क्वालिटी बाय एनालाइजिंग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का विश्लेषण करके वनस्पति की स्थिति, मिट्टी के प्रकार और जल की गुणवत्ता की पहचान करने में मदद करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छपने वाला है, इस तरीके का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है व्हाट आर सैटेलाइट ऑर्बिट्स इन रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में उपग्रह कक्षाएं क्या होती है? सैटेलाइट्स मूव अराउंड इन स्पेसिफिक पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट, यानी उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर एक विशेष पथों में या विशेष कक्षा में घूमता है, जिसे पथों पे घूमता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है तो इसमें जो सैटेलाइट ऑर्बिट करेगी वो इस तरीके से उसका ये एक पथ रहेगा। इस पूरे पथ में वह सैटेलाइट क्या करेगी, ऑर्बिट करेगी या घूमेगी, तो वह उसका पाथ यही रहेगा। तो इस पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। कॉमन टाइप्स आर जियो स्टेशनरी एंड पोलर ऑर्बिटिंग। कॉमन टाइप की बात करें तो एक जियो स्टेशनरी होता है जो स्थिर स्थिति को बताता है, यानी कि कांस्टेंट पोजीशन होती है कि यहीं फिक्स होगा, और एक होता है पोलर जो पूरे ग्लोब को कवर करने वाले होते हैं, पोलर वाले यानी कि जो घूमते रहते हैं। ईच ऑर्बिट सर्व्स डिफरेंट एप्लीकेशन, और हर कक्षा का अलग अलग उपयोग होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाई स्वाथ इन सैटेलाइट इमेजरी। उपग्रह चित्रण में स्वाथ का क्या अर्थ है? स्वाथ इज द ग्राउंड एरिया कवर्ड बाय सैटेलाइट सेंसर इन वन पास। स्वाथ वह भूभाग क्षेत्र है जिसे उपग्रह सेंसर एक बार में गुजरते समय कवर करता है, यानी कि जो सेंसर एक बार में जितना कवर कर लेता है, जितना एरिया, उस एरिया को क्या बोलते हैं, स्वाथ बोलते हैं। यानी एक सेंसर के एक बार पास होने पे जितना एरिया वह कवर करता है एक सेंसर से, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वाथ बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन सेंसर डिजाइन एंड ऑर्बिट। ये सेंसर की डिजाइन और कक्षा पर निर्भर करता है। वाइडर स्वाथ्स कवर लार्ज एरियाज वाइल नैरो स्वाथ्स प्रोवाइड मोर डिटेल। यानी जो चौड़ा स्वाथ होगा वो बड़े क्षेत्र को कवर करेगा, जबकि जो संकरा यानी छोटा स्वाथ होगा वो ज़्यादा डिटेलिंग देगा। नेक्स्ट है हाउ डू ऑर्बिट्स एंड स्वाथ्स अफेक्ट रिमोट सेंसिंग डेटा। कक्षाएं और स्वाथ रिमोट सेंसिंग डेटा को कैसे प्रभावित करते हैं? ऑर्बिट्स डिसाइड द रीविजिट टाइम एंड कवरेज। कक्षाएं डेटा की पुनः प्राप्ति समय और कवरेज को तय करती है, जबकि स्वाथ्स डिटरमाइन द विड्थ ऑफ डेटा कैप्चर्ड। जबकि जो स्वाथ है वो कैप्चर किए गए डेटा की चौड़ाई को निर्धारित करता है। टुगेदर दे इन्फ्लुएंस स्पाशियल रिजोल्यूशन एंड एप्लीकेशन सुटेबिलिटी ऑफ रिमोट सेंसिंग। दोनों मिलकर स्थानिक रेजुलेशन और रिमोट सेंसिंग के उपयोगों की उपयोगिता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि स्वात और डेटा दोनों ही मिलकर अपना जो रेजुलेशन है, सुटेबिलिटी है, उन सबको क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का ऐतिहासिक विकास क्या है? रिमोट सेंसिंग बिगन विद एरियल फोटोग्राफी इन द 19th सेंचुरी। रिमोट सेंसिंग की शुरुआत 19वीं सदी में एरियल फोटोग्राफी के तौर पे हुई। It advanced during World War II with radar and later expanded with satellite programs like Landsat 1972 Spot and modern high resolution satellites। यानी द्वितीय विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे रडार आई, रडार के बाद जब आगे और मूवमेंट हुआ तो एक लैंडसेट करके जो अपने सैटेलाइट प्रोग्राम आए, स्पॉट जैसे प्रोग्राम आए, और आज के टाइम पे हाई रेजुलेशन जो अपने सैटेलाइट्स हैं उनके साथ ये क्या हो रही है, डेवलप हो रही है।
नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर्स। मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर के मुख्य अनुप्रयोग क्या है। मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। इनका उपयोग कृषि, वानिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान और पर्यावरणीय निगरानी में होता है। दे हेल्प एनालाइज क्रॉप हेल्थ, सोइल मॉइस्चर, वेजिटेशन कवर एंड वाटर रिसोर्सेज। ये फसल की स्थिति, मिट्टी की नमी और वनस्पति का क्या आवरण है, कितनी वनस्पति उगी हुई है, और जल संसाधनों का विश्लेषण करने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है हाउ डिड सैटेलाइट सेंसर्स चेंज द स्कोप ऑफ रिमोट सेंसिंग। उपग्रह सेंसरों में रिमोट सेंसिंग के दायरों को कैसे बदलता है। सैटेलाइट सेंसर्स मेड रिमोट सेंसिंग ग्लोबल, कंटिन्यूस एंड कॉस्ट इफेक्टिव। उपग्रह सेंसरों ने रिमोट सेंसिंग को वैश्विक, निरंतर और किफ़ायती बना दिया है। यानी कि आज जो सैटेलाइट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, जीआईएस टेक्निक को यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग को यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये क्या है, कंटिन्यूस है, यानी कि बहुत फास्ट भी है ग्लोबल लेवल पे भी, और साथ में इकोनॉमिक भी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। दे प्रोवाइड रियल टाइम, रिपीटेटिव एंड लार्ज एरिया डेटा यूजफुल इन मैपिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। वास्तविक समय में बार बार और बड़े क्षेत्र का डेटा उपलब्ध कराते हैं, जो कि मानचित्रण में, आपदा प्रबंधन में, मौसम पूर्वानुमान में और शोध में क्या है, ये बड़े ही उपयोगी है। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो पहला है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सेंसर्स यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग विद सुटेबल एग्जांपल्स। रिमोट सेंसिंग में प्रयुक्त सेंसरों के प्रकार उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ स्कैनिंग सिस्टम्स इन रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में स्कैनिंग सिस्टम के कार्य पर चर्चा कीजिए। राइट ए डिटेल नोट ऑन मल्टीस्पेक्ट्रल सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशंस। मल्टीस्पेक्ट्रल सिस्टम और उनके अनुप्रयोगों पर विस्तृत टिप्पणी लिखो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से डिटेल वाला। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स एंड स्वाथ्स इन रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में उपग्रह कक्षा और स्वाथ की अवधारणा को समझाइए। ट्रेस द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का इतिहास क्या और विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करो। अब बात कर लेते हैं आखिरी और फोर्थ यूनिट की। पहला है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जीआईएस। जीआईएस की अवधारणा क्या है। जीआईएस, जिसका पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। पूरे नाम जरूर याद रखना दोस्तों, जीपीएस का भी रखना है, जीआईएस का भी रखना है। GIS is a computer-based system that stores, analyze and displays spatial and geographic data. GIS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो कि स्थानिक और भौगोलिक डेटा को संग्रहित करता है, विश्लेषित करता है और प्रदर्शित भी करता है। It integrates maps with database to support decision making in planning and resource management. ये मानचित्रों को डेटाबेस के साथ जोड़कर योजना और संसाधन प्रबंधन में क्या करता है, निर्णय लेने में ये हेल्प करता है कि हमें किस तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज उनको मैनेज करना है, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज हो, चाहे अपने लैंड रिसोर्सेज हो, एटसेट्रा। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन डेटा सोर्सेज ऑफ जीआईएस। जीआईएस के मुख्य डेटा स्रोत कौन कौन से हैं। जीआईएस डेटा सोर्सेज इंक्लूड सैटेलाइट इमेजरी, एरियल फोटोग्राफ्स, जीपीएस डेटा, सर्वे मैप्स, फील्ड ऑब्जर्वेशंस एंड गवर्नमेंट डेटाबेस। जीआईएस डेटा स्रोतों में उपग्रह चित्रण, हवाई तस्वीरें यानी जो एरियल फोटोग्राफी है वो, जीपीएस डेटा, सर्वेक्षण मानचित्र और फील्ड ऑब्जर्वेशन और सरकारी डेटाबेस शामिल किए जाते हैं। दीज सोर्सेज प्रोवाइड स्पेशियल एंड एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। ये स्रोत स्थानिक और विशेषता संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रास्टर डेटा इन जीआईएस। जीआईएस में रास्टर डेटा क्या है। रास्टर डेटा रिप्रेजेंट्स जियोग्राफिक फीचर्स एज ए ग्रिड ऑफ सेल और पिक्सेल्स, ईच विद ए वैल्यू। रास्टर डेटा भौगोलिक विशेषताओं को कोशिकाओं या पिक्सल के ग्रिड के रूप में क्या करता है, प्रस्तुत करता है। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर सैटेलाइट इमेजरी, एलिवेशन मॉडल एंड लैंड कवर डेटा, जिनमें प्रत्येक का मान एक होता है, यानी कि जो ये रोस्टर डेटा होता है उसका मान एक होता है। इसका उपयोग उपग्रह चित्रण में, ऊंचाई मॉडल में और भूमि का आवरण डेटा में किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज वेक्टर डेटा इन जीआईएस। वेक्टर डेटा क्या है। देखो रास्टर और वेक्टर डेटा दोनों आपको याद रखने हैं। वेक्टर डेटा रिप्रेजेंट्स जियोग्राफिक फीचर्स यूजिंग पॉइंट्स, लाइन्स एंड पॉलीगन्स। वेक्टर डेटा भौगोलिक विशेषताओं को बिंदु, रेखा और बहुभुज के माध्यम से दर्शाता है। इट इज वाइडली यूज फॉर रोड्स, बाउंड्रीज, रिवर्स एंड लैंड पार्सल्स। इसका उपयोग सड़कों, सीमाओं, नदियों और भूमि पार्सलों में किया जाता है। अब एक काम करना, आप गूगल में दोनों, एक बार आप रास्टर डेटा इमेज लिखना और एक बार आप वेक्टर डेटा इमेज लिखना, दो इमेज आपके सामने निकल के आएगी, इन दोनों को एक बार आप देखना, क्योंकि एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आपका देखा हुआ ज़्यादा आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिजिटल एलिवेशन मॉडल। डीईएम क्या है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्या है। डीएम इज ए डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ टेरेन सरफेस।
डीएन पृथ्वी की स्थलाकृति सतह का एक डिजिटल प्रतिनिधित्व करता है या उसको प्रेजेंट करता है। इट प्रोवाइड्स एलिवेशन डेटा फॉर ईच ग्रिड सेल एंड इज यूज्ड इन हाइड्रोलॉजी, फ्लड मॉडलिंग, स्कोप एनालिसिस एंड 3D विजुअलाइजेशन। यह प्रत्येक ग्रिड सेल के लिए ऊंचाई संबंधी डेटा देता है और जल विज्ञान, बार्ड बार्ड मॉडलिंग, ढलान विश्लेषण और 3D विजुअलाइजेशन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज QGIS एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। QGIS क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। DGPS आपने देखा, बात करें QGIS की। QGIS इज एन ओपन सोर्स GIS सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर्स टू व्यू, एडिट एंड एनालाइज स्पेशियल डेटा। QGIS एक मुक्त यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि उपयोगकर्ता को स्थानिक डेटा देखने में, उसको संपादित यानी एडिट करने में और उसको विश्लेषण करने की क्या देता है, सुविधा देता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड बिकॉज इट इज़ फ्री, यूजर फ्रेंडली एंड सपोर्ट मल्टीपल डेटा फॉर्मेट्स। ये मुफ्त है, उपयोगकर्ता के अनुकूल है और कई डेटा फॉर्मेट को सपोर्ट करने के कारण इसका प्रयोग भी व्यापक तौर पर किया जाता है। अगला है व्हाट इज जियो रेफरेंसिंग ऑफ सैटेलाइट इमेजरी। उपग्रह चित्रण का जियो रेफरेंसिंग क्या है। जियो रेफरेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ अलाइंग सैटेलाइट इमेजरी विथ रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स। जियो रेफरेंसिंग उपग्रह चित्रों को वास्तविक विश्व निर्देशांक से मिलाने की प्रक्रिया है। इससे चित्रों मानचित्रों में क्या खाते हैं, मेल खाते हैं और सटीक विश्लेषण व मानचित्रण में इसका उपयोग किया जाता है। इट इंश्योर्स दैट इमेज मैच मैप्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर एक्यूरेट एनालिसिस एंड मैपिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर डेटा। रास्टर और वेक्टर डेटा में क्या अंतर है। रास्टर डेटा इज ग्रिड बेस्ड यानी कि इस तरीके से होता है, इसमें पिक्सल के हिसाब से चलती है चीज़ें इस तरीके से, और यहाँ इसमें ये पिक्सल है, इसके हिसाब से इसमें डेटा तैयार होता है। ग्रिड बेस्ड एंड बेस्ड फॉर कंटिन्यूस डेटा लाइक एलिवेशन और टेम्परेचर। रास्टर डेटा ग्रिड आधारित होता है और ऊंचाई या तापमान जैसे सतत डेटा के लिए उपयुक्त होता है। वहीं वेक्टर डेटा यूजेज पॉइंट्स, लाइन्स एंड पॉलीगन्स सुटेबल फॉर डिस्क्रीट फीचर लाइक रोड्स एंड बाउंड्रीज। वहीं जो वेक्टर डेटा होते हैं वो बिंदु के तौर पे, रेखा के तौर पे, बहुभुज के तौर पे उपयोग किए जाते हैं या उसके रूप में उपयोग किए जाते हैं। सड़कों और सीमाओं जैसी असतत विशेषताओं के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी कि जैसे हम ये है तो इसमें इस तरीके से पॉइंट बना दिया या पॉलीगन्स बना दिए इसे कर्व करके, तो ये वाले जो डेटा होते हैं वो वेक्टर होते हैं और जो पिक्सल वाले होते हैं वो रास्टर होते हैं। नेक्स्ट है हाउ आर ऑर्बिट एंड स्वाथ रिलेटेड टू रिमोट सेंसिंग डेटा कलेक्शन। सो रिमोट सेंसिंग डेटा संग्रहण में कक्षाएं और स्वाथ कैसे संबंधित है। ऑर्बिट्स डिफाइन द सैटेलाइट्स पाथ एंड रिविजिट टाइम। कक्षाएं उपग्रह का पथ और पुनः आने की स्थिति को दर्शाता है, यानी ऑर्बिट बताता है कि उपग्रह इधर से जाएगा और इधर वापस आएगा। वाइल स्वाथ डिफाइंस द ग्राउंड विथ कवर इन वन पास। जबकि जो स्वाथ है वो बताता है कि जैसे मान लो इसको ऐसे समझो, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी का सरफेस है और ऊपर ये सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये जिस वे से ऐसे जाएगा कि इधर से जाएगा, तो जिस वे से जाएगा उसको तो हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और ये पृथ्वी की सतह जब ये जाएगा तो सीधी सी बात है ये पृथ्वी का कोई ना कोई एरिया तो ये एक एरिया से एक बार में पास तो होगा ही, क्योंकि इस तरीके से होता है पृथ्वी से। ये लो, एक एरिया में ये पास तो हो गए, तो एक बार में जब ये एक बार गुजरता है तो गुजरने पे जितना एरिया पृथ्वी का ये क्या करता है, पास कर देता है, यानी पीछे छोड़ देता है या उसके ऊपर से निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्वाथ कहते हैं। आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। स्वाथ एक बार गुजरते समय कवर किए गए भू क्षेत्र की चौड़ाई को बताता है। टुगेदर दे डिटरमाइन कवरेज एंड रिजोल्यूशन ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा। और दोनों मिलकर ये रिमोट सेंसिंग डेटा की कवरेज और रेजोल्यूशन को क्या करते हैं, तय करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस इन रियल लाइफ। वास्तविक जीवन में जीआईएस के मुख्य अनुप्रयोग क्या है। जीआईएस इज यूज्ड इन अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ स्टडीज एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। जीआईएस का उपयोग शहरी नियोजन, कृषि, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी, परिवहन, स्वास्थ्य अध्ययन और संसाधन प्रबंधन में किया जाता है। इट सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग बाई इंटीग्रेटिंग मैपिंग एंड डेटा। यह मानचित्र और डेटा को जोड़कर निर्णय लेने में क्या करता है, मदद करता है कि ये हमारा मानचित्र है, ये हमारे पास डेटा है, दोनों पे हम एनालिसिस करके हम डिसीजन ले पाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। डिफाइन जीआईएस। जीआईएस क्या होता है। एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न ज्योग्राफी। इसकी अवधारणा, संरचना और आधुनिक भूगोल में इसका महत्व क्या है, समझाओ। डिस्कस रास्टर एंड वेक्टर डेटा मॉडल्स इन जीआईएस विद एग्जांपल्स। जीआईएस में राष्ट्र और वेक्टर डेटा के मॉडल को उदाहरण सहित चर्चा करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
व्हाट इज द डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डीएम क्या है, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन ज्योग्राफिकल स्टडीज, भौगोलिक अध्ययन में इसके अनुप्रयोगों को समझाइए। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूजीआईएस एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में क्यूजीआईएस के अनुप्रयोग और महत्व को समझाओ। What is your referencing of satellite imagery? Explain its process and significance. उपग्रह चित्रण का जियो रेफरेंसिंग क्या है, इसकी प्रक्रिया और महत्व को समझाओ। तो दोस्तों ये थी अपनी रिमोट सेंसिंग की क्लास। हमने कोशिश करी है कि कुछ मोटे मोटे जो आपके क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिए हम उनको शामिल कर पाएँ। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो एज यूजुअल आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, थोड़ा-सा डिले हम हो गए हैं आपकी इस क्लास को लेकर आने में, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट। आप यूँ ही एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाते रहे, अच्छे से आप परफ़ॉर्म करते रहे। और हाँ, एग्ज़ाम के बाद आपको क्लास पे बैक टू वर्क वापस आना और एक बार आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास कितनी हेल्पफुल रही और क्या इम्प्रूवमेंट यहाँ और हो सकता है। धन्यवाद।